100 वर्षीय पंचम सिंह के नाम डाकू रहते हुए 1960 में 125 से ज़्यादा लोगों की जान लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। कहा जाता है उसकी डाकू गैंग में 500 से भी ज़्यादा डकैत थे। पंचम सिंह के खौफ का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 50 साल पहले उस पर 2 करोड़ का इनाम रखा गया था। चंबल में कभी आतंक का दूसरा नाम। आइए, तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आइए, चंबल पंचम सिंह और आज अपना आशियाना न उजाड़े जाने की गुहार लगाते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गया। यह 100 का बुजुर्ग है जिसकी उम्र 100 वर्ष है। इस 100 साल बुजुर्ग को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि वही डाकू पंचम सिंह है जिसके चंबल में 125 लोगों की मौत के घाट उतारा था, और इसे देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक भिंड जिले की लहार नगरपालिका ने पंचम सिंह के घर को तोड़ने का आदेश दिया है। प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ पंचम सिंह ने अब भूख हड़ताल की न सी धमकी दी है बल्कि आमरण अनशन शुरू भी कर दिया। कहा जा रहा है कि बुलडोजर के कहर से जिस घर को बचाने के लिए पंचम सिंह ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, वह घर उनके एक आध्यात्मिक संस्थान को डोनेट कर दिया था। इस घर की कीमत 50 लाख आंकी जा रही है और इसी को बचाने के लिए बुजुर्ग पंचम सिंह हर तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार है। 100 साल के पंचम सिंह ने नाम डाकू रहते हुए 1960 में 125 से ज़्यादा लोगों की जान लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। कहा जाता है कि डाकू गैंग में 500 से भी ज़्यादा डकैत थे। पंचम सिंह के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि 50 साल पहले उस पर 2 करोड़ का इनाम था। पंचम सिंह डाकू सार्वजनिक जीवन में आने वाली कहानियां भी दिलचस्प है। वर्ष 1972 में जब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब उसने सतर्क सरेंडर किया था। उसने सरकार के सामने शर्त रखी थी कि वह अभी आत्मसमर्पण करेगा जबकि उसे मौत की सजा न सुनाई जाए। इंदिरा सरकार ने जब पंचम सिंह की शर्त मानी तभी उसने सरेंडर किया। वर्षों तक लखनऊ के पीछे रहने के बाद जब पंचम सिंह बाहर निकला तो उसका एक अलग ही रूप जनता के सामने आया। वह अब एक कथावाचक बन गया था। बकौल पंचम सिंह वह डाकुओं के सरदार थे। उनके अलावा 2 अन्य डाकुओं भोर सिंह और डाकू माधो सिंह के गिरोह के नाम पर शासन प्रशासन तक थर-थर कांपता था। पंचम सिंह की माने तो अन्याय ने खिलाफ उन्होंने डाकू जीवन चुना और अन्याय करने वाले कई लोगों को मौत के घाट उतारा। जानकारी के मुताबिक चौथी एक की स्कूली पढ़ाई के बाद सिर्फ 14 साल की उम्र में पंचम सिंह की शादी हो गई थी। कहा जाता है कि 1958 में पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते दूसरे पार्टी के लोगों ने पंचम सिंह को बुरी तरह पीट गया था। बुरी तरह जख्मी पंचम सिंह को जब उनके पिता बैलगाड़ी से हॉस्पिटल ले गए थे। इलाज कराने के बाद जब पंचम सिंह वापस घर लौट रहे थे तो उनको ही नहीं बल्कि उनके पिता को भी पूरी तरह पीटा गया। यही वो घटना थी जब पंचम सिंह ने आक्रोशित होकर डाकुओं की मदद ली। इस घटना के बाद पंचम सिंह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए डकैत की शरण में चले गए। एक दिन डकैत साथियों के साथ गांव में आकर 6 लोगों की मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पंचम सिंह चंबल के भीड़ों में चले गए और यहाँ 14 साल तक खूंखार डाकुओं का जीवन बिताया, जिसके नाम 125 से भी ज़्यादा हत्याओं का रिकॉर्ड है। कहा जाता है कि पंचम सिंह अपने जेल जीवन के दौरान आध्यात्मिक संस्था के सदस्यों के संपर्क में आया था। वो 1980 में जब वह जेल से बाहर आया तो पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा था। जेल से बाहर आने के कई साल तक वह देश भर में घूमकर शांति का पाठ पढ़ाता आया। पंचम सिंह का बेटा संतोष सिंह मीडिया से बातचीत में कहता है, अगर घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला तो उसके पिता जान दे देंगे। यहाँ जान लेना जरूरी है कि लाहौर नगर पालिका ने पंचम सिंह को घर खाली करने का नोटिस जारी किया हुआ है। नगर पालिका का कहना है कि पंचम सिंह के घर के पीछे की जमीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है और इसके लिए घर को तोड़ जाना जरूरी है। पंचम सिंह के बेटे संतोष सिंह का कहना है, जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए तोड़े जाने की एवं में परिवार ने हर्जाना मांगा तो नगर पालिका द्वारा साफ इनकार कर दिया। इसलिए इसके पिता पंचम सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। गौरतलब है, पूर्व खूंखार डाकू पंचम सिंह के नाम 4 साल पहले 2019 में इसी घर का बकाया बिजली बिल भरने को लेकर वारंट जारी हुआ था। जानकारी के मुताबिक बिजली का बकाया बिल भुगतान के संबंध में जब पंचम सिंह कई बार बुलाए जाने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो वारंट जारी किया गया था। पंचम सिंह के परिवार का दावा है कि वह 35 साल पहले ही यह घर के आध्यात्मिक संस्था को दान कर चुके हैं।
और संस्था के बिजली बिल भुगतान नहीं किया तो इसमें उन लोगों की क्या गलती है? तो इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।